जय हिंद दोस्तों, मैं राजन सिंह स्वागत करता हूँ अपना वीडियो चैनल राज यंग लाइफ में। पिछला जो वीडियो में लेके आया था संगत, संगति, कंपनी, तीनों में से कुछ भी बोलो, इसके बारे में लेके आया था कि हमारी जो संगत होती है वो बहुत मायने रखती है। हम किन लोगों के बीच में रहते हैं और कौन से ग्रुप को चुनते हैं, किन लोगों के साथ घूमते हैं, किन से लोगों के साथ फिरते हैं, किन लोगों के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, घूमते फिरते हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। और इंसान, माना जाता है कि जो इंसान जैसी संगति में रहता है वो एक दिन धीरे 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 वो इंसान वैसा ही बन जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बेस्ट धनुर्धर और दानवीर कर्ण के बारे में है कि वो दुशासन और दुर्योधन की संगति में थे, तो उनको उनकी गलत संगति की वजह से एक बेस्ट धनुर्धर और दानवीर कर्ण होते हुए और इतना पुरुषार्थ राजा होते हुए और उनको जगह जगह पे और अपमान सहना पड़ा था। और उनको अर्जुन से, एक अच्छा धनुर्धर होते हुए भी अर्जुन से उनको मात खानी पड़ी थी। क्यों खानी पड़ी थी? कि वो गलत संगति में थे, गलत लोगों के साथ में थे, गलत माहौल में थे, दुर्योधन के साथ में थे, दुशासन के साथ में थे। इसी तरह हमें कोई भी अगर हम संगति कर रहे हैं तो अच्छे लोगों के साथ में, हमसे जो होनहार हैं, बलवान हैं और जो चतुर हैं और जो पुरुषार्थ हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। गलत लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। अगर गलत लोगों के साथ संगति करेंगे तो एक दिन आप भी गलत रास्ते पर चले जाओगे। और सही लोगों के साथ संगति करोगे, सही लोगों के बीच में रहोगे, सही लोगों की कंपनी करोगे तो एक दिन आप भी सही रास्ते पर, सफल रास्ते पर, सक्सेसफुल रास्ते पर चलोगे और एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। तो संगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई भी उठा के देख लो, आप कोई भी, संदीप माहेश्वरी ले लो, सोनू शर्मा जी ले लो, और भी जो भी आपके जो फेवरेट जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप किसी को भी सुनो, जितने भी महान लोग हुए किसी को भी सुनो, तो वो बताते हैं कि हमारे जीवन में संगति का कितना बड़ा असर होता है। और कोई भी इंसान अगर जैसी संगत में रह रहा है और वो चाहे कि मैं उस संगति के असर से बच जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। वो जिस संगत में, जिन लोगों के बीच में रहता है, उनका असर उस इंसान के ऊपर आना ही आना है, वो बच नहीं सकता। तो अब उसमें पिछले वीडियो में मैंने महाभारत की कहानी से एक्सप्लेन किया था, तो आज मैं एक नॉर्मल कहानी सुनाऊंगा और संगत का असर क्या होता है इसका एक ठीक तरह से, अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो एक बार क्या था कि शेरों का झुंड जा रहा था, तो शेर के कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में। तो अचानक क्या हुआ कि एक जंगल से गुजर रहे थे और एक शेर का जो बच्चा था और वो उनसे अलग हो गया, बिछुट हो गया। और पीछे से कुछ भेड़ें आई और वो उनके साथ में मिल गया। तो वो बच्चा जो बिछुट गया तो वो भेड़ों के साथ में रहने लगा। तो कुछ दिन के बाद में, कुछ दिन तक तो वो शेर वाली जो धार थी, उसने शेर वाली धार लगाई। लेकिन कुछ दिन के बाद जो शेर का बच्चा था और जो बकरियां जैसे मिमाती हैं, वो शेर का बच्चा भी धीरे 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 धीरे, और वो शेर है, शेर का बच्चा है, वो तो धाड़ता है, वो चीज़ वो भूल गया। और जिन लोगों के बीच में, बकरियों के बीच में जो रह रहा था और बकरियों की तरह मेहमानी लगा, उसको ये याद ही नहीं रहा कि मैं एक शेर का बच्चा हूँ और मुझे तो धाड़ना चाहिए। लेकिन उसकी जो संगति थी, उसकी जो कंपनी थी, वो बकरियों की कंपनी थी। और एक शेर का बच्चा होते हुए और बकरियों की तरह मैं करने लगा। और वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो एक शेर का बच्चा है। तो कुछ दिन के बाद जब शेरों का दोबारा झुंड आया और वहीं से बकरियों का बच्चा आया, तो वो बकरी का जो बच्चा अपने झुंड को और अपनी जो माँ बाप को, उनको पहचान गया, अपनी माँ को, शेरनी को पहचान गया और उन बकरियों के झुंड से निकल के और वो अपने झुंड में चला गया। और वहाँ वो कुछ दिन तक वो बकरियों के बच्चों की तरह ही वो बोलता था। तो शेरनी को, शेरों को पता लगा, यार ये कुछ दिन तो हमसे तो अलग तो क्या हुआ, लेकिन ये तो हमारी जो ओरिजिनलिटी थी, हमारी जो पहचान थी, उसी को भूल गया। ये तो बकरियों की तरह मेहमानी लगा। लेकिन उसको धीरे 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 जब अपनी ओरिजिनल कंपनी में आ गया तो धीरे 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 और उनसे वो, उसके बाद फिर वो जो ओरिजिनल, जो उसकी जो पहचान है, ओरिजिनल जो धारने की आवाज़ है, तब धीरे धीरे आने लगी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि एक संगत आदमी के चरित्र को, है, आदमी की जो ओरिजिनलिटी होती है उसको बदल के रख देती है। अभी तो कोई भी कंपनी सही, कोई भी संगति सही,
कोई भी जो इंसान है वो जैसे लोग जैसी संगति जिनके बीच में रहता है, धीरे 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 और उसकी जो संगति का असर उस पर होने लगता है और एक न एक दिन जिन लोगों के बीच में रह रहा है वो वैसा ही बन जाता है। तो हमें, चाहे हम स्वयं हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे बच्चे हों, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे अपने वीडियो डाले हैं फिजिकल फिटनेस से लेके और मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो डाले हैं, और उसमें मैंने एक बार जिक्र किया था कि जो एडोलेसेंस एज होती है 12 से लेके 17 साल की, इस एज में जो बच्चा ये जिन लोगों के बीच में जैसा रहता है और वो वैसा बन जाता है। तो हमें अपने बच्चों पे इस एज के अंदर बहुत ध्यान देना चाहिए कि बाकी पढ़ाई का, लिखाई का, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो किताब है, उनका इतना असर नहीं है जितना असर उसकी संगति का है। किन लोगों के, किन बच्चों के बीच में खेल रहा है, किन बच्चों के बीच में रह रहा है, कैसे माहौल में रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है। तो कभी भी भूल कर भी गलत लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, और संगति करनी चाहिए ऑलवेज सक्सेसफुल और होनहार और अच्छी सोच, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। क्यों कि अगर हम अनसक्सेसफुल लोगों के साथ में और जिनके अंदर गलत आदतें हैं उन लोगों के साथ में और अपने से डाउन लोगों के साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। मैंने पहले भी पिछले भी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अगर 10 बहुत सारी सेब अच्छी हों और उनमें अगर एक खराब सेब रख दी जाए तो जो 10 सेब जो अच्छी वाली हैं वो एक खराब सेब को ठीक नहीं कर पाती हैं, बशर्ते कि जो खराब सेब है 10 अच्छी सेबों को खराब कर देती है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि संगत का, गलत संगत का कितना बड़ा असर होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर हावी हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर हावी नहीं हो पाता हमेशा। इसलिए सोच समझकर और अच्छे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की, होनहार लोगों की, चतुर लोगों की, बुद्धिमान लोगों की, अपने से कामयाब लोगों की संगति करें और अपने बच्चों को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाएं, जिससे हम और हमारे बच्चे एक होनहार और कामयाब बन सकें और अपने एक बेहतर जीवन जी सकें। तो आशा करता हूं कि जो संगत का जो पार्ट 2 मेरा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और आपको मेरे अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके पास में अगेन संगत के ऊपर लेके आऊँगा और पार्ट 3 लेके आऊँगा, और उसमें ये बताऊँगा अगर किसी कारणवश अगर हम गलत संगत में पहुँच भी गए हैं, किसी कारणवश अगर कोई हमारा बच्चा या कोई भी है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके बचने के उपाय, मैं उसके उपाय के बारे में लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। और जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।